वहाँ से ज़रूरी आपको कब लगेगा? जब हम लोगों का एज 30-40 साल हो जाएगा तब लगेगा। 5 साल में आप एक भी बीटेट नहीं लिए तो आप जब नौकरियाँ दे दीजिएगा तो फिर बीटेट लेकर आप क्या कीजिएगा? 2022 में आप सर बहाली दे रहे हैं और आप पत्रिका परीक्षा लेंगे 2023 में, ये कोई मतलब नहीं हुआ। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, इस वक्त हम हैं धरना स्थल गर्दनी बाग में और यहाँ पे हैं बीटेट पात्रता परीक्षा की मांग को लेकर बैठे हुए हैं कुछ छात्र और इनसे हम सीधा जुड़ते हैं। चूँकि आज इनका 12वां दिन हो गया है, 12 दिन से लगातार बैठे हुए हैं। सरकार की कोई प्रतिनिधि मिलने आया या नहीं? आश्वासन मिला है सरकार की तरफ से। क्या उम्मीद लगता है? अब देखते हैं, आश्वासन तो दिए हैं, अब कुछ दिन हम लोग भी वेट कर लेते हैं, 1-2 दिन। क्या सरकार की तरफ से कुछ हम लोगों को मैसेज मिलता है तो ठीक है। तो आगे की रणनीति क्या होगी? जी, यदि सरकार हम लोगों के आश्वासन को नहीं मानती है, हम लोगों के मांगों को नहीं मानती है, तो हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, आमरण अनशन पर जाएंगे और धरना प्रदर्शन को और आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ाएंगे। और कोई साथ? हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ पर टीचर की बहाली होती है तो उससे पहले टेट का आयोजन होता है। और बिहार गवर्नमेंट इस बार ऐसा कर रही है, बोलते हैं कि अभी हम बहाली ले लेंगे और अगले चरण में हम टेट का आयोजन करेंगे। ये कैसे होगा? पहले आप टेट का एग्जाम लीजिए तब बहाली कीजिए, और अभी बहाली कर दीजिएगा उसके बाद टेट का क्या औचित्य है? हम लोगों का कोई औचित्य ही नहीं है। ये कोई मतलब ही नहीं बन रहा है ना सर। मैं बोलता हूँ कि आप बहाली दे रहे हैं दिसंबर में, ठीक है, 2022 में आप सर बहाली दे रहे हैं और आप पत्रिका परीक्षा लेंगे 2023 में, ये कोई मतलब नहीं हुआ। ऊपर से क्या 2022 में अभी तक एक बार भी पत्रिका परीक्षा कोई भी न सीटेट ली गई है, सीटेट से हुआ है और ना ही बिहार से लिया है। बिहार से 2017 के बाद से हुआ ही नहीं है, ठीक है। उसी चीज़ को मांग को रखने के लिए सर हम लोग धरना पे बैठे हैं कि सर शिक्षा विभाग को हम लोग कहना चाहेंगे कि सर आप पत्रिका परीक्षा लीजिए, वो भी 7वां चरण से पहले। अगर लेने का अगर उनका मूड रहेगा तो सर 2 महीने के अंदर में सारा प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाएगा, उस पर डिपेंड करता है। अच्छा, 7वां चरण से पहले क्यों ले? देखिए सर, क्योंकि हम लोग सर गरीब फैमिली से आते हैं, मिडिल फैमिली से, ठीक है, कोई हाई फैमिली से नहीं। अगर रहते तो यहाँ पे बैठते नहीं। हम लोग का यही सर कि 1.5 लाख 2 लाख रुपया खर्चा किए हैं सर, खर्च किए हैं बीएड करने में, डीएलएड करने में। तो फिर सर माँ बाप का सपना क्या है कि बेटा मेरा कुछ प्रोग्रेस करे, टीचर बने, उसके योग्य हैं हम लोग। तो सर आप 7वां चरण निकाल रहे हैं, मतलब शिक्षक का बहाली दे रहे हैं, तो परीक्षा तो आप लीजिएगा ना, किस आधार पर आप बहाली दे रहे हैं? पहले वही चीज़ हम लोग सर जानना चाह रहे हैं। शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी हुआ था जिसमें बोला कि महसूस अभी नहीं हो रही है। तो सर महसूस आपको कब होगा, वो चीज़ हम जानना चाहते हैं। महसूस का यहाँ पे वर्ड ही नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं यहाँ पे कि शीघ्र ही हमको 7वां चरण समाप्त करके आपको उसके बाद हम बीटेट लेंगे। तो सर शीघ्र आप क्यों करना चाहते हैं, इसका जवाब दीजिए। क्या आपको दबाव दे रहा है 7वां चरण वाले? अगर दबाव दे रही है तो सरकार क्या दबाव पे चलेगी बिहार सरकार? अगर ऐसी बात है तो बोलिए, हम भी बीटेट का जितने भी स्टूडेंट है सारे को लेकर आते हैं और सचिवालय पे धरना दे देते हैं। वहाँ पे दबाव बन जाएगा तो आप बताइएगा तब फिर दबाव क्या होता है। वही चीज़ हम जानना चाहते हैं कि आप जवाब दीजिए मुझे सर। आप क्या बोलना चाह रहे थे? बोलना ये चाह रहे थे कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इनको एक बार इस पर विचार ज़रूर करना चाहिए। चूँकि जितना भी विकास का काम हुआ है उनके शासनकाल में बढ़िया हुआ है। उनको एक बार इस पर विचार करना चाहिए कि हम लोग बिहार के अस्थायी निवासी हैं और हम लोग बिहार सरकार द्वारा निर्मित विद्यालय में पढ़े हैं। हम लोगों को ज़रूर बीटेट का आयोजन करवाइए, उसके बाद आप 7th पेज लाइए। और ये बिहार पहला स्टेट है जहां पर सरकार ये कह रही है कि पहले हम नौकरी दे देंगे, बाद में हम बीटेट करवा लेंगे। अभी हमको ज़रूरी नहीं लग रहा है कि बीटेट होना चाहिए। वहाँ से ज़रूरी आपको कब लगेगा? जब हम लोगों का एज 30-40 साल हो जाएगा तब लगेगा। 17 से 22 तक में अभी तक बीटेट नहीं हुआ। 5 साल में आप एक भी बीटेट नहीं लिए तो आप जब नौकरियाँ दे दीजिएगा तो फिर बीटेट लेकर आप क्या कीजिएगा? पहले तो आप बीटेट लीजिए, फिर आप नौकरी दीजिएगा। चूँकि हम लोग बिहार के अस्थायी निवासी हैं और हम लोग बिहार सरकार के विद्यालय में पढ़े हैं। हम लोग को सीटेट से क्या मतलब है? सीटेट केंद्र सरकार का है, दोनों का सिलेबस एकदम अलग होता है। इसलिए बीटेट का आयोजन होना चाहिए और आपको बीटेट का आयोजन करवाना होगा जी। और नहीं तो हम लोग 4 लाख अभ्यर्थी हैं और आप यदि दबाव में काम कर रहे हैं तो आने वाले चुनाव में आपका ईंट से ईंट बजाने का काम हम 4 लाख अभ्यर्थी जरूर करेंगे जी।
तो देखिए, बिहार के अस्थाई निवासी हैं, इसलिए बिहार के स्कूल में पढ़े हैं, बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाना भी चाहते हैं। इनका कहना है कि सेंट्रल स्कूल से हमें क्या लेना देना, सीटेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, हम बिहार के स्कूल में पढ़े हैं और बिहार के स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, बिहार के अस्थाई निवासी हैं, इसलिए मुझे एक मौका दिया जाए, पहले पात्रता परीक्षा हो, उसके बाद आप 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकालें। यही इनका मांग है और डिमांड है। सरकार से अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं। आज 12 दिन हो गया, 12 दिन से लगातार ये डटे हुए हैं। बारिश भी हो रही है, गर्मी भी है और सभी चीज़ों को झेलते हुए अपनी संघर्ष की लड़ाई जारी रखे हुए हैं। तो इसी तरह की खबर देखते रहिए और जो भी प्रतिक्रिया हो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर भी फॉलो करें। धन्यवाद।